Hello, friends. This is Dr. Karbari Balchandra, and you all are welcome in Biconomics, where we make economic concept easy and logical. आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बिजनेस और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। बिजनेस और मैनेजरियल दोनों वर्ड्स का मीनिंग सेम है, वहीं पर इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया जाता है। ये एक सोशल साइंस है जहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर और रिसोर्स एलोकेशन किया जाता है। तो ये इकोनॉमिक्स जब हम लोग बिजनेस में यूज करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन किस तरह से कर सकते हैं? जब हम लोग इकोनॉमिक थेरीज और मेथड्स बिजनेस में यूज करते हैं, उसी ब्रांच को हम लोग बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। सिंपल वर्ड्स में इकोनॉमिक एनालिसिस बिजनेस में अप्लाई करना, इसी को हम लोग बोलेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स डील करता है इश्यूज जैसे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस एक्सपेंशन एंड बिजनेस स्ट्रैटेजी। तो ये कॉन्सेप्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। उससे पहले हम लोग समझते हैं नेचर और स्कोप में क्या डिफरेंस है। जैसे नेचर को रेफर किया गया है एक बिजनेस इकोनॉमिक्स में एक्चुअली क्या एनालिसिस किया गया है, और स्कोप को रेफर किया गया है बिजनेस इकोनॉमिक्स हम लोग कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, लेकिन दोनों का कंटेंट सेम है, तो दोनों कॉन्सेप्ट हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। तो पहला उसका नेचर और स्कोप है डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। किसी भी बिजनेस में डिमांड एस्टिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और इस डिमांड एस्टिमेशन के ऊपर डिपेंड होता है उस फर्म का रेवेन्यू और सेल्स। तो सेल्स मैक्सिमाइजेशन के लिए फर्म के पास होना चाहिए एक्यूरेट डिमांड एस्टिमेशन। तो डिमांड एस्टिमेशन में डिमांड के ऊपर इंपैक्ट करने वाले फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं और अकॉर्डिंगली बिजनेस डिसीजंस लिए जाते हैं। सो ये नेचर और स्कोप बिजनेस इकोनॉमिक्स का हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। नेक्स्ट कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस। बिजनेस इकोनॉमिक्स अलग अलग तरह के कॉस्ट आइडेंटिफाई करता है। अब ये कॉस्ट हम लोग सिंपल वे में क्लासिफाइड करते हैं एज अ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग जानते हैं कि जैसे परचेस ऑफ लैंड, तो ये हो गया आपका फिक्स्ड कॉस्ट, और वेजेस पेड टू लेबर्स, ये हो गया आपका वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट मिलाकर आपका बनता है टोटल कॉस्ट। तो ये टोटल कॉस्ट कैसे मिनिमाइज करना है और आउटपुट लेवल को मैक्सिमम करना है, ये एनालिसिस है बिजनेस इकोनॉमिक्स में। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस। तो ये बनता है नेचर एंड स्कोप बिजनेस इकोनॉमिक्स का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसी भी फर्म के लिए प्राइस डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि प्राइस ही रेवेन्यू का ओरिजिन माना जाता है। तो प्राइस फिक्स करने के लिए फर्म को आइडेंटिफाई करना पड़ता है उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मार्केट में कंडीशंस कौन सी चल रही है, उसका प्रोडक्ट क्वालिटी क्या है, देन मार्केट में कितने कॉम्पिटिशन्स अवेलेबल है, और उसका प्रॉफिटेबिलिटी लेवल क्या है। ये सब फैक्टर और इससे भी ज़्यादा फैक्टर्स उसको प्राइसिंग डिसीजंस में कंसिडर करने पड़ते हैं, एंड देन ही डिसाइड द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। तो इस तरह से प्राइस कैसे फिक्स करना है, कैसे उसको इंप्लीमेंट करना है, कैसे प्राइस को चेंज करना है, ये नेचर एंड स्कोप है बिजनेस इकोनॉमिक्स का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैपिटल मैनेजमेंट। हर कोई बिजनेस मार्केट में कैपिटल जनरेट करता है या कैपिटल को बोरो करता है। तो उस कैपिटल को मैनेज करने के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स कैपिटल बजटिंग कैसे किया जाए, या इन्वेस्टमेंट अप्राइजल मेथड किस तरह से अप्लाई किया जाए, इनके बारे में डिस्कशन करता है, एंड दैट बिकम द नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिसोर्स एलोकेशन। हर कोई बिजनेस फर्म के पास रिसोर्सेस स्केर्ड है, दैट इज लिमिटेड। तो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ जब भी कोई प्रोडक्शन फर्म प्रोडक्शन करता है, तो उस रिसोर्सेज को उसको ऑप्टिमम लेवल पर एलोकेट करना पड़ता है। तो ये ऑप्टिमम लेवल ऑफ एलोकेशन रेफर किया गया है नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो ये रिसोर्स एलोकेशन प्रोसेस में पहले रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं, कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है, देन उस रिसोर्सेज को क्वांटिफाई करना पड़ता है, फिर स्ट्रेटेजाइज करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, देन उसका कैलकुलेशन है एंड मॉनिटरिंग है। तो ये जो प्रोसेस है रिसोर्स एलोकेशन प्रोसेस, इट लीड्स टू ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, और ये बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर और स्कोप है। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉफिट मैनेजमेंट। प्रॉफिट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी बिजनेस के लिए, क्योंकि प्रॉफिट को जैसे डिफाइन किया गया है, ये एक रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड फॉर अनसर्टनिटी बेयरिंग एंड रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर को इन दोनों चीजों के बदले में मिलता है प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट अल्टीमेटली आता कहाँ से है? ये आता है आपके रेवेन्यू में से। लेकिन रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज माइनस करने के बाद आपके पास रहता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाल दिए, तो फिर आपके पास रहता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आपने टैक्सेस निकाल दिए, फिर आपको मिलता है नेट प्रॉफिट, और इसी नेट प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं बॉटम लाइन। तो ये बॉटम लाइन इंप्रूव करना हर एक बिजनेस फर्म का मेन टास्क होता है, जहां पर बिजनेस इकोनॉमिक्स उनको हेल्प करता है ये बॉटम लाइन कैसे मैक्सिमम करे, और फिर जो मिला हुआ प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को कैसे डाइवर्ट करे या उसको चैनलाइज करे। दैट इज नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स।
बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रोड्यूसर को डिसीजन लेने में मदद करता है इन केस ऑफ फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हम लोग जानते हैं, जीडीपी, इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन वेरिएबल्स में जब फ्लक्चुएशंस होते हैं तो उस टाइम पर एक रैशनल डिसीजन लेने में बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रोड्यूसर को हेल्प करता है। द नेक्स्ट वन, बिजनेस इकोनॉमिक्स अदर डिसिप्लिन्स का भी हेल्प लेता है एनालिसिस में। तो अदर डिसिप्लिन है आपके मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कॉमर्स, तो इतने सारे या और भी ज्यादा सब्जेक्ट्स के एनालिसिस बिजनेस इकोनॉमिक्स यूज करता है उसके एनालिसिस में। तो मिलने वाला जो कंक्लूजन है वो कॉन्क्रीट होता है, जो बिजनेस में अप्लाई किया जा सकता है। तो ये बिजनेस इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस है बिजनेस में। नेक्स्ट वन, बिजनेस डिसीजन इन कॉम्प्लिकेटेड एनवायरमेंट। तब ये कॉम्प्लिकेटेड एनवायरमेंट रेफर किया गया है बिजनेस साइकिल को। जैसे मार्केट में कभी अप्स होते हैं, कभी डाउन्स होते हैं, तो इन अप्स एंड डाउन्स में जो प्रॉपर डिसीजंस लेने हैं उसके लिए गाइड करता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। और लास्ट में है अटेंशन टू सोशल ऑब्लिगेशंस। सोशल ऑब्लिगेशंस या सोशल को रेफर किया गया है सोसाइटी बेनिफिट। तो जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन से सोसाइटी को मिलने वाला बेनिफिट मैक्सिमम होना चाहिए, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन कम होना चाहिए, कंज्यूमर वेलफेयर होना चाहिए। ये सब पार्ट आते हैं सोशल वेलफेयर में जो बिजनेस इकोनॉमिक्स डील करता है। सो फ्रेंड्स, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस बिकेनॉमिक्स चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।